हेलो व्यूअर्स, लीजिए मैं आ गई हूँ एक बार फिर से बहुत लंबे समय के बाद आप सभी के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन के क्वेश्चंस लेके। ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्ज़ाम में। आप इसको ज़रा ध्यान से सुने और इसको बार बार रिवाइज़ करें। हमारा पहला क्वेश्चन है ग्लैडिएटर कॉम्बैट। ये युद्ध जो होता था फेमस स्पोर्ट्स है, कहाँ का फेमस स्पोर्ट्स है? रोम का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है बायोलॉजिकल फाउंडेशन फिज़िकल एजुकेशन इन्वॉल्व सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बॉडी। यानी फिज़िकल एजुकेशन का जो बायोलॉजिकल फाउंडेशन है उसका मेन करेक्टरिस्टिक क्या है? सेक्स करेक्टरिस्टिक्स एंड बॉडी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्किल लर्निंग के सीक्वेंस को अरेंज करना है, जिसमें कि पहला होगा इनपुट, दूसरा डिसीजन मेकिंग, तीसरा आउटपुट, देन नेक्स्ट फीडबैक। इस सीक्वेंस को हमको सेम वे में अरेंज करना है। फिर से बता रही हूँ, इनपुट, डिसीजन मेकिंग, देन आउटपुट आता है, देन उस आउटपुट का हम फीडबैक देते हैं। अगले सीक्वेंस में आपको ओलंपिक दिया हुआ है, उसका ईयर और उसकी कंट्री को अरेंज करना है। ओलंपिक जो है 1936 का ओलंपिक बर्लिन में हुआ था, 1948 का ओलंपिक लंदन में हुआ था, 1980 का ओलंपिक मॉस्को में हुआ था, 1988 का ओलंपिक सियोल में हुआ था। अगले क्वेश्चन की श्रृंखला में है ऑर्गन कौन सा है जो हमारा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है? तो वो है पेनक्रियाज, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों वे में काम करता है। आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत को जो है कि हमको सीक्वेंस पे अरेंज करना है। पहला है असेंडिंग कॉलन, देन ट्रांसवर्स कॉलन, देन डिसेंडिंग कॉलन, देन सिग्मॉइड कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर कॉलम, जिसमें सोलियस मसल कहाँ पाया जाता है? लोअर लेग में। सार्टोरियस मसल जो है अक्रॉस थाई में ये पाया जाता है। ट्रेपेजियस जो है हमारे अपर रीजन में, अपर बैक में होता है। पेक्टोरियल मसल्स चेस्ट मसल में पाया जाता है, इसको थोरस मसल भी कहते हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको मसल्स के नेम लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे सब नेम भी है, उसको भी आप ज़रूर से याद कर लें, नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन्स। फ्रंटल प्लेन जो है हमारी बॉडी में 3 प्लेन होते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी फ्रंटल प्लेन है जो बॉडी को 2 भाग में डिवाइड करता है, एक फ्रंट में एक बैक में। काइनेटिक जो है इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं किसका? इम्पल्स और फोर्स का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डेवी जो है ऑथर किसके? प्रैग्मेटिज्म के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वाट जंप फेज है, यानी कि जब हम स्क्वाट जंप लेते हैं कौन कौन से सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट पहले करते हैं? गोइंग डाउन, जंप करते समय पहले हम नीचे की ओर डाउन होते हैं, फिर धीरे से ऊपर की ओर होते हैं, देन टेक ऑफ लेते हैं, देन लैंडिंग करते हैं। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ रिजेंसी को हम सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कहते हैं। हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थ्योरी जो है सोशल लर्निंग थ्योरी और ट्रेड थ्योरी है। कॉग्निटिव प्रोसेस को अरेंज करना है, पहले सेंसेशन होता है किसी चीज़ का, देन हम परसेप्शन डेवलप करते हैं, देन उसके बारे में सोचते हैं यानी थिंकिंग होता है, देन उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेंसेशन, परसेप्शन, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ थ्योरीज दी गई है, वो बताना है किससे रिलेटेड है। इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस एंजाइटी की थ्योरी है। एग्रेशन इंस्ट्रूमेंटल है। लीडरशिप ऑटोक्रिटिक स्टाइल का होता है। मोटिवेशन अचीवमेंट के द्वारा मोटिवेशन मिलता है। अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो 16 to 18 ईयर्स में ही हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ अच्छे से डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम पी टाइम टेबल बनाते हैं तो हमें पी टीचर की अवेलेबिलिटी का ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास कितने पी टीचर है, उनकी कितनी क्लासेस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम टाइम टेबल को सेट करते हैं। विटामिन मिनरल्स हम जानते हैं कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये हमारी बॉडी में हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस डज नॉट इंक्लूड स्पीड। स्पीड जो है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में नहीं होता है, ये हमारे जीन्स में ही होता है, जेनेटिक हमको मिला होता है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट मैचिंग है। नेक्स्ट मैचिंग में आपको विटामिन्स और उससे रिलेटेड जो है कि बीमारियों के बारे में, विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से पायरिया होता है और विटामिन डी से रिकेट्स होता है। अगर हम इंटरवल ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें हमारी रिकवरी जो है इनकम्प्लीट रहता है, पूरी तरह से बॉडी जो है हमारा जो हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होता है, इनकम्प्लीट रिकवरी दे के देन नेक्स्ट हम सेशन कंटिन्यू करते हैं। ये किस में होता है? इंटरवल ट्रेनिंग में होता है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर कंपटीशन क्लासिफिकेशन की। क्राइटेरिया क्या होता है? एज ऑफ द कॉम्पिटिटर देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कंपटीशन डिसाइड करते हैं। देन ट्रेनिंग मेथड देखते हैं, कौन सा ट्रेनिंग मेथड उसको मिला है, लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेनिंग करवाते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, क्राइटेरिया फॉर कंपटीशन के लिए क्या होता है? एज देखते हैं, देन ट्रेनिंग मेथड देखते हैं, देन लेवल ऑफ कंपटीशन देखते हैं। जो लॉन्ग टर्म की ट्रेनिंग होती है उसमें बेसिक ट्रेनिंग होगा, देन एडवांस ट्रेनिंग होगा, देन हाई परफॉर्मेंस के लिए होगा ट्रेनिंग फॉर मेंटेनेंस होगा। अगला मैचिंग है। हाई परफॉर्मेंस यानी ये एक ट्रेनिंग की एक अवस्था है, ट्रेनिंग स्टेट है।
ऑर्गेनाइजिंग ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन सिस्टम में स्क्रीनिंग ऑफ चाइल्ड यानी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मोटर सॉल्यूशन कंपटीशन टास्क टैक्टिकल एक्शन के लिए करते हैं। 25 नंबर का लास्ट क्वेश्चन होगा क्लोज फॉर्म क्वेश्चनियर जो बनाते हैं। क्वेश्चनियर जो होता है हमारी रिसर्च में यूज़फुल होता है, उसमें बनता है। ये शॉर्ट रिस्पॉन्स के लिए हम लोग क्लोज फॉर्म क्वेश्चन बनाते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग। इसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।